बच्चों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़ा जाए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4 क्वेश्चन है टोटल इसमें। अब पहले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में यही करना है कि एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में, इन द सम ऑफ दो मैट्रिक्स, जिसमें से एक होना चाहिए सिमेट्रिक और एक होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए, अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर एक मैट्रिक्स ए है वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितना रो उतना कॉलम, तो आप ए को लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ ए और हाफ ए ऐड होके ए हो जाएगा और प्लस में हाफ ए डैश और माइनस में हाफ ए डैश कैंसिल हो जाएंगे। ए को अगर आप इस तरह से ब्रेक कर देते हैं तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये जो मैट्रिक्स होगा वो 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज कर दें तो वही मिल जाए, तब इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई फर्क ही ना पड़े। और स्क्यू सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिले लेकिन माइनस के साथ, वही मैट्रिक्स मिले लेकिन माइनस के साथ। और ट्रांसपोज करने का मतलब होता है, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो को बना देना कॉलम, कॉलम को बना देना रो। अब देखिए, क्वेश्चन लगाते लगाते आप समझ जाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स जो आपको दिया जाए और कहा जाए इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक करो, आप उसको सबसे पहले मान लीजिएगा ए, और फिर उसको ट्रांसपोज करके लिख दीजिएगा। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। अब एक बार इनको ऐड कर दीजिएगा तो 3 और 3 6, 1 और 5 6, 5 और 1 6, -1 और -1 -2। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 3 में से 3 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और ये हो गया 0। अब आप एक फार्मूला लिखिएगा, ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश 1/2, ए माइनस ए डैश 1/2, बीच में 0, और यही यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ, और ये जो आया ए प्लस ए डैश, फिर हाफ, ये जो आया ए माइनस ए डैश। अगर इनमें से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके, या नहीं भी कॉमन रहेगा तो 2 कॉमन लेके और आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 को। यहां से भी 2 कॉमन हो जा रहा है, ले लीजिए, तो 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वही मिल जाएगा, फिर वही ए मिल जाएगा। यही आंसर में लिखना है। दो ऐसे मैट्रिक्स के सम में इसको ब्रेक करना था ए को,
कि उसमें से एक रहे सिमेट्रिक और एक रहे स्क्यू सिमेट्रिक। ये काम हो गया। अब अगर आपको सेकंड क्वेश्चन लगाना है, सेकंड क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स को आप सपोज कर लीजिए ए, और अब लिख लीजिए उसको ट्रांसपोज करके, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम। अब एक बार ए में ए डैश को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, -4 4, और ये होगा -4, ये ऐड करने पर हो जाएगा 4, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, -2, और ये -2, और ये 3 और 3 6। फिर एक बार ए में ए डैश को माइनस कर दिया जाए, तो 6 में से 6 माइनस हुआ 0, ये भी 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 0, सारे 0 हो जा रहे हैं माइनस करने पे। जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो दोनों होता है, उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं, और ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो इसको सिमेट्रिक कह सकते थे। ये दोनों का काम करता है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब आपको क्या करना है, अब एक फार्मूला लगाना है, ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश हाफ के साथ, और ए माइनस ए डैश हाफ के साथ, दोनों के बीच में प्लस। तो अब इसी फार्मूले पे इसको रख देना, ए की जगह नहीं रखिए, तो ये है दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। इस 1/2 को अंदर भेज दीजिए, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो ये सारे एलिमेंट हाफ हाफ हो जाएंगे। और यहां 1/2 से सब में मल्टीप्लाई होगा तब भी यही आएगा, 0 0 0, सारे एलिमेंट 0। तो ये है सिमेट्रिक, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में बदल गया। ये जो लाइन है वही आपका लास्ट आंसर है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ए सपोज कर लीजिए इसको 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, और साथ में लिख दीजिए इसका ट्रांसपोज। तो पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम। ठीक। अब ए में एक बार ए डैश को ऐड कर लीजिए, तो 3 और 3 6, -2 और 3 -1, नहीं +1 सॉरी, और -4 और -1 -5, 3 में -2 ऐड कर दीजिए तो आएगा 1, -1 और -4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1 और -5 -4, और 2 और 2 4। फिर आप लिख दीजिए ए माइनस ए डैश, यानी दोनों को माइनस कर दीजिए। 3 में से 3 माइनस होगा 0, 3 में से ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा ना 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे साइन बदलेगा, तो 4 -1 यानी 3, -2 और ये दोनों माइनस होंगे -5, ये हो जाएगा 0। 1 में इसको माइनस करेंगे आएगा 6, -4 और ये प्लस में बदल जाएगा यानी -3, फिर -5 में इसको माइनस करेंगे -6, और 2 में से 2 माइनस होके हो जाएगा 0। जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो कभी नहीं बदलता, इसलिए जब दोनों को माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल पूरी तरह से 0 हो जाता है।
तो दुनिया में जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं उनका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 ही होता है। अब हमको एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला है कि ए को लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अब इसी फार्मूले पे इसको रख दीजिए, तो हाफ ए प्लस ए डैश ठीक है, ये हो गया ए प्लस ए डैश, फिर हाफ ए माइनस ए डैश 053 -506 -3 -6 0। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने पर ये तो हो जाएगा 3, लेकिन ये हो जाएगा 1/2, ये -5/2, 1/2 -5/2, यहाँ -2 -2 -2 और 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। उसी तरह यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो 0/5/2 3/2 -5/2 -3/2 0 3 -3 0, 2 कैंसिल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक हो गया। अब ये जो लास्ट पार्ट है 4th, उसमें भी दिए गए मैट्रिक्स को ए सपोज कर लीजिए, फिर इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। अब एक बार ए में ए डैश को ऐड कर देना है, एक बार ए में ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 और 1 2, इसमें ये ऐड होगा तो 4, ये दोनों ऐड होंगे तब भी 4, 2 और 2 भी 4। सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन बदल जाएगा, +1 हो जाएगा यानी 6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब आपको लिख देना है एक फार्मूला। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। अब हाफ लिख के ए प्लस ए डैश लिख लीजिए, फिर प्लस हाफ लिख के ए माइनस ए डैश लिख लीजिए। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 2 2 2। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 0 3 -3 0। ये कैंसिल हो गया। अब ये जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था ये।